हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सेल्फ लव में होंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एनर्जी अपडेट लेंगे उनका। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जब मैं प्रेयर करूँ आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा। सकल सकल चतुर समान्य मांझने में अपराधी धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, तो जब भी आपके सामने आए आप लोगों से ज़रूर कोई ना कोई इसका मैसेज, कोई ना कोई इसका पार्ट जो है रेजोनेट करेगा, ठीक है। और रीडिंग सबके लिए, हर एक जेंडर के लिए, हर एक धर्म के लिए, कोई भी आपका रिलीजन है, कोई भी आपकी राशि है, चाहे सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, कुछ भी है आपका, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। सो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, स्टार्ट करते। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। सिंगल कार्ड दे दीजिए। और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। द फूल। सो बॉटम से फूल आया है। देखिए, या तो यहाँ पे ये एनर्जीज है क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी आया है हमारे पास, ठीक है। ओके, कर्मा, फिर डेविल है, एंड देन हैंगमैन, मून, सन, ठीक है। तो आपके पर्सन की ना कुछ मिक्स एनर्जीज है। मिक्स एनर्जीज मतलब खुद में ही फंसे हुए हैं ये, बहुत सारी बातों को लेके खुद ही सोच रहे हैं चीज़ें गलत हैं, खुद सोच रहे हैं ये मतलब कि ये सही है, यहाँ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर जो है अभी भी हो सकता है या तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर इनकी आंखें खुल रही हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कर्मा को शो करता है, कार्मिक साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल है। कुछ यहाँ पे इनके साथ कुछ एडिक्शंस, इनकी प्रॉब्लम। देखिए कर्मा जो है कभी कभी कोई इंसान ना होके, ठीक है, इंसान का खुद का नेचर भी हो सकता है। इनका बिहेवियर ऐसा हो, किसी एडिक्शन में हो, बहुत ड्रिंक करते हो, बहुत स्मोक करते हो, उसके बाद इनका बिहेवियर चेंज होता हो, या फिर मतलब एक होता है ना कि मूडी किस्म का मूड स्विंग करना, ये भी एक थर्ड पार्टी की होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, यहाँ पे कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पे। मैं देखूंगी किस तरह की नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन के सराउंडिंग। बहुत ज़्यादा लटका हुआ फील कर रहे हैं खुद को। एक तो यहाँ पे भी न्यू मून गया है, तो इसके कारण भी इनके इमोशंस जो है बहुत अप डाउन हो रहे हैं अभी, ठीक है। इमोशनली पेन में है, इमोशंस हाई हैं, या तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, या तो किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए मिसिंग एनर्जी तो ये भी हो सकती है किसी को खोया हो, किसी अपने को, ठीक है, तो उसकी याद आना बहुत ज़्यादा। करंटली ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत पेन में है, खुद को शांत कर लिया है, एक स्लो सी एनर्जी है बिल्कुल अपनी लाइफ में। जैसे मून की एनर्जी है, सन की भी है, शांत कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की लाइफ में एक पॉजिटिविटी की उम्मीद ज़रूर है। इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अब जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है इनकी लाइफ में कोई। और यहाँ पे एक लापरवाही, एक बहुत ज़्यादा लापरवाही नज़र आ रही है। या तो किसी के ऊपर भरोसा लापरवाही से कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन में लापरवाही कर रहे हैं, या किसी न किसी चीज़ में अनदेखा करने की, चलो कोई बात नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। कुछ लोगों को रिश्तों में भी ऐसी आदत होती है, तो ये रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं क्लेरिफाई करती हूँ अभी चीज़ों को। एक सेकेंड। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए
देखिए इनकी जो भी एक हंसती हुई लाइफ थी ना, मतलब मान लीजिए ये अगर इन्हें किसी चीज़ का घमंड भी था, ईगो भी थी इनके अंदर किसी चीज़ की कि भाई मेरे पास तो इतना है, होता है ना कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका अगर एबंडेंट लाइफ थी, खुशियाँ थी, आपकी वैल्यू नहीं की कभी इन्होंने, या फिर अपने में मगन कि मेरे पास बहुत है, या नहीं भी है तब भी जिस भी लाइफ में ये खुश थे ना, किसी भी चीज़ का अगर इनको वो था लालच था या कुछ भी था, या फिर इनके अंदर एक होता है ना कि किसी किसी के अंदर की बड़े एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, कि मुझे किसी भी तरीके से पाना है उन चीज़ों को, कुछ भी है यहाँ पे। ये सब चीज़ें इनकी जो हैं अभी कार्मिक साइकिल का सब कुछ स्टक है इनका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, स्टक है ये एनर्जी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये अपनी लाइफ में जो भी किसी से कमिटमेंट चाहते हैं उसमें भी लटके हुए हैं, वहाँ भी इनकी सिचुएशन हैंग्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी कमिटमेंट चाहते हैं, ये बिजनेस में भी हो सकती है, जॉब में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, मैरिड लाइफ में, कुछ भी जो भी कमिटमेंट इन्हें किसी से चाहिए थी ना, होप तो दिख रही है, 9 कप है, ठीक है, लेकिन वो 10th कप जब तक नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे होप तो लग रही है इनको, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही, बिकॉज इनकी एनर्जीज जो हैं वो स्लो हैं, वो रुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका कर्मा चल रहा है। डेविल, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए डेविल। ओके, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में जो है हो सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण, या तो नेगेटिव एनर्जी जो ब्लैक नेगेटिव एनर्जीज होती है तो वो, या फिर नेगेटिव एनर्जी इनकी खुद की एडिक्शन या कुछ भी, उसके कारण इनका जो रिश्ता है ना वो टूट रहा है, ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में। लो डेथ भी आ गया, हर्मिट भी आ गया, इनको रियलाइज़ भी कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है। देखो इनका कर्मा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग बोलते हो कि हमारे साथ, आपके पर्सन के साथ कभी कभी इसलिए भी क्या पता इन्होंने किसी और को भी चीट किया हो। आप अपना पेन तो समझ सकते हो, कोई और हो उसको भी चीट किया हो तो उसको भी तो पेन ही हुआ होगा ना। तो यहाँ पे टावर की एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन के पहले भी किसी से रिलेशनशिप रहा हो, उसको भी पेन मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई कर्मा जो इनको बैक मिल रहा है, या आपको ही आपका ही दिल दुखाया हो तो कहीं ना कहीं इनका रिश्ता ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका भी दिल टूट रहा है, ठीक है, वो एनर्जीज वापस मिल रही हैं। डेविल के कारण भी इनकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो है जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वो एडिक्शन, कोई ना कोई इनके अंदर कोई एडिक्शन हो सकती है, ओके। तो उसमें इनका जो पैसा जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सब ज़ाया हो रहा है, या एडिक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है ना वो इनको फल नहीं दे रही, मतलब वो चीज़ें इनको रास नहीं आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। गिल्ट है इन्हें, इनकी लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ऊपर वाला इन्हें गाइड भी कर रहा है। मैंने आपको ये कर्मा पता क्यों बोला डेविल, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, यस वो भी हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे ये कर्मा भी है इनका, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, क्योंकि ऊपर वाला इन्हें गाइडेंस दे रहा है तूने किया क्या लाइफ में, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि कर्मा लव लाइफ या मैरिड लाइफ में पेन दे के मिलता है, कर्मा पेरेंट्स को पेन दे के भी मिलता है, कर्मा किसी को भी पेन दे रहे हो उसका कर्मा मिलता ही मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा भी मिलेगा डियर, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है। One more. Thank you. Okay, no issue. किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आपके पर्सन किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हो, ठीक है। जहाँ पे भी ये प्यार करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी इनको इमोशंस हैं वहाँ पे भी स्टक हैं। या तो कास्ट कम्युनिटी कुछ भी इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है, कोई भी ऐसा इशू जिसके कारण कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, कहीं पे भी जहाँ पे भी इनको एक अटैचमेंट है, जहाँ पे भी इनको प्यार है ना, वहाँ पे ये लटक चुके हैं अभी, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी लीगल सिचुएशन में भी स्टक हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। द मून, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये खुद की ही मतलब एक एनर्जीज है इनकी
एक होता है ना कि अब सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है, ये जो मुझे कार्ड लगता है सेल्फ रियलाइज़ का है कि अभी तक इन्होंने बहुत सारे चीट, बहुत सारे धोखे दिए हों, मान लीजिए चाहे आपको दिए हैं चाहे कहीं और भी दिए हों। बार बार एक झूठा ऑफर रखना, एक झूठी बातें करना, चीज़ें ठीक करना, फिर दोबारा से ठीक करना, कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसी को कितना पेन दिया है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपकी फीलिंग को, आपके प्यार को समझ रहे हैं। ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन को जहाँ भी लग रहा है ना कि इन्होंने तकलीफ दी है, तो वहाँ पे ये रिश्तों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द सन, इतने सारे तो नहीं लूँगी प्रभु मैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द सन, डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए डेविल आया था, एंड द सन। ठीक है, सॉरी, आपके पर्सन जो हैं यहाँ पे दो सिचुएशंस में कहीं ना कहीं स्टक हैं, जबकि इनको सच पता है कि किस तरफ बढ़ना है, क्या गलत है क्या सही है, मालूम है इनको। ठीक है, ये मत सोचना कि इन्हें पता नहीं है, या नहीं पता तो अब सेल्फ रियलाइज इनको हो रहा है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज यूज़ कर रही है, चाहे इनके बिजनेस में चाहे कहीं पे भी, तो इनको एहसास है इस चीज़ का। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एक ब्लैक मैजिक जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण कि इनकी लाइफ में यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है। पॉजिटिविटी में मतलब चाहते बहुत अच्छा है ये लाइफ में। हो सकता है आपके लिए भी कहीं ना कहीं भला सोच रहे हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज इनको वर्क नहीं करने दे रही है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वक्त में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रेयर्स कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एंजल, द फूल, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आया है कि अगर आपके पर्सन लापरवाह हो रहे हैं और अगर आप में कम्युनिटी का, कास्ट का कोई इशू है, तो आपके पर्सन को यहाँ पे टेंशन है, या फिर ये ऐसा कोई टेंशन है, यहाँ मैं क्लियर बता देती हूँ, जहाँ पे थर्ड पार्टी जो है इनकी वाइफ हो, या फिर आप मैरिड हो, या थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड हो, आप मैरिड हो, आप दोनों में से कोई भी मैरिड हो चाहे, या फिर कोई कास्ट का इशू हो, या फिर कोई फैमिली का इशू हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे कि इनको लगता है कि सामाजिक तौर पे बेइज्जती हो सकती है, सामाजिक तौर पे लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये टेंशन है, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ लापरवाह हो रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं देखना चाह रहे, ना देख रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ये चाहते हैं आपसे अपने दिल की बातें करना, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन दिक्कत यही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं पहले से, क्यों हो रहे हैं, तो कारण यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, जहाँ पे कि इनको लगता है कि फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली की इंसल्ट हो सकती है, या कुछ भी यहाँ पे फैमिली नहीं मान रही है, थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है कोई। ठीक है, जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ ना कुछ कम्युनिटी का इशू हो सकता है, इसलिए आपके पर्सन थोड़ा सा नहीं बढ़ रहे हैं। इनको लगता है कि आगे आपका साथ नहीं निभा सकते और आपको झूठे वादे करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है डियर, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। पहले मैं ज़रा कार्ड टिक कर लूँ। श्री राम, ओके, सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। कभी कभी सबकी लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि होता है ना, जैसे कि कई बार लड़कियों को भी बिना चाहे पेरेंट्स की इच्छा के लिए कहीं और शादी करनी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामाजिक तौर पे या पेरेंट्स की खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं समझना कि गलत ही सामने वाला, अगर आपको नहीं मालूम है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो ठीक है, तो ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं लेके आनी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके।
थैंक यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, वो आपको किसी के साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन है हमारे पास जजमेंट, फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रखती हूँ। ओके डियर, तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे अभी एक बात बोली थी ना लास्ट कार्ड में एनर्जीज चेक करते हुए, तो वही चीज़ निकल आई है। ये आपसे प्यार तो करते हैं, ये आपको अपनाना भी चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपने भी हों इनके, पर इनको लगता है कि किसी ना, मतलब देखो कोई भी सिचुएशन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो सिचुएशन इतनी ख़राब होगी कि इनको लगता है कि आप इनके हो तो सही, पर वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। उम्मीद खो चुके हैं कहीं ना कहीं, या वो स्पार्क नहीं है, या वो चीज़ें नहीं हैं, कैसे ठीक होंगी। यहाँ पे एक एनर्जी हो रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पे आपकी लाइफ में कम्युनिटी का, कास्ट का कोई भी इशू है, ठीक है। मान लीजिए कास्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपके पर्सन को यहाँ पे ये टेंशन भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये आपको अपनी लाइफ में ले आए और जो थर्ड पार्टी है, जैसे इनकी मदर है, फैमिली है, सिस्टर है, आप लाइफ टाइम परेशान रहो, या लाइफ टाइम आपको कास्ट के लिए कुछ सुनना पड़े, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अपना नहीं सकते, ठीक है। चाहते तो हैं पर अपना नहीं सकते। चाहते हैं क्यों बोली मैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है हमारे पास बॉटम से, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो चाहते तो हैं अपनाना, लेकिन अपना नहीं सकते, इनको लगता है। प्यार बहुत करते हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, इनके ऊपर ऑलरेडी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और इन्हें लग रहा है कि किस तरीके से ये अपने बच्चों को या वाइफ को या किसी को छोड़ेंगे, या हस्बैंड को छोड़ेंगे, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, तो आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को कैसे छोड़ेंगे। तो इनको लग रहा है कि चीज़ें होंगी नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। ये मेन टेंशन है इनके ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, परेशानियाँ हों, पहले से ही बर्डन है कोई ना कोई, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत बार बोला है, हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है आपका, कुछ भी जो अभी तक ये भुगत रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों एक ही हो, अगर आपको लगता है कि आप एक ही जान हो, मतलब एक ही जान है आप दोनों के अंदर, ठीक है, तो ये अभी जो पास्ट लाइफ कर्मा है आप दोनों को झेलना है अभी, ठीक है ना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के बीच में, चलो ये तो अच्छी बात है, कुछ लोगों के बीच में ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे शक, वहम, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, एब्यूजिंग नेचर, मतलब ये एडिक्शन किसी चीज़ की, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, ब्लेम गेम, ये सब कुछ ये बहुत ज़्यादा है। पर्सन आपके लापरवाह हो चुके हैं कुछ चीज़ों को लेके, या तो इनके अंदर ये बुरी आते हैं इसलिए, या फिर ये आपकी ओवर टेंशन ले रहे हैं कि कहीं आपको कोई नुकसान ना हो, फैमिली वाले नुकसान ना पहुँच जाएँ, या आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, नहीं तो आपको मिसयूज़ कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न में है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। चाहते हैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बातें शेयर भी करना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार भी जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम में है, ठीक है। ये बहुत डीपली सोच रहे हैं एक्चुअली। अगर सच में ही यही फीलिंग्स हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के बीच में, तो इनका प्यार कहीं ना कहीं प्योर ही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये कैसे आपको एक ऐसा फ्यूचर नहीं देना चाहते जिसमें कि आपका कोई नाम ही ना जुड़ा हो इनके साथ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो इंसान बुरा नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, और सबके साथ सब कुछ रेजोनेट करे, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेना है। अगर नहीं आपसे मैच करता तो आप अपना अगला मैसेज देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका नियर फ्यूचर है, गॉड गाइडेंस है, करंट एनर्जीज़ हैं, इस तरीके से देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? ओके, बॉटम से है हमारे पास डोर टू वैल्यू, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, कम्युनिटी, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, ऑल टाइड अप। ओके, मैं पहले चेक कर लेती हूँ किस लिए आया है स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बचना चाहिए वहाँ पे आप, चलिए मैं पहले बाकी कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ, फिर दो कार्ड्स मुझे। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। अगर आपको किसी भी तरह से आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से, डेली नीड्स की, जैसे कि घर है, मकान है, पैसा है, इस चीज़ से भी जो है आपको आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड रूट चक्रा जो कि हमारा बेसिक चक्रा है, ठीक है, उसका एक्टिव होना, उसका हील होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जिनका रूट चक्रा हील नहीं होता है, जिनका रूट चक्रा ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनके पास इन जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी प्रॉब्लम होती है। और जिनका कि ओवर एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, वो भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो जो ओवर एक्टिव होता है उनकी आपने नेचर देखा होगा कि अपने पास सब कुछ होता है लेकिन सामने वाले का भी चाहिए। खुद का अच्छा मकान है लेकिन सामने वाले का तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी चाहिए, ठीक है। खुद के पास है लेकिन सामने वाले को भी देख के चिढ़ना। सो उन लोगों का समझ लीजिए कि रूट चक्रा जो है वो ओवर एक्टिव है, ओके। द वर्ल्ड, कोई ना कोई कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी पेन में है, समझ लीजिए कि वो आपका कर्मा है। कम्युनिटी का कोई इशू भी हो सकता है आपकी लाइफ में। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी में, यानी कि सामाजिक तौर पे आपको कोई ना कोई, सोसाइटी में आपको कोई ना कोई रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपको सम्मानित किया जा सकता है, आप एक इंस्पिरेशन भी हो सकते हो किसी के लिए। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। थर्ड आई पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, आपको रिश्तों का, आपको दूसरे आपसे गेम तो नहीं खेल रहे, ये सब चीज़ें आपको क्लेरिफाई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी इशू है, हेडेक है, कोई भी हेल्थ इशू आपको हो रहा है, ज़्यादा फेस कर रहे हो, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप लोग कॉल कर सकते हो। स्टॉर्म वार्निंग, मैं चेक कर लूँगी क्यों आया है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा नियर फ्यूचर में किस लिए आया है स्टॉर्म वार्निंग प्रभु? नियर फ्यूचर में स्टॉर्म वार्निंग किस लिए आया है? ओके 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 ओके, थैंक यू। देखिए, किसी जगलिंग सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप, मान लीजिए, देखो ये भी एक मैसेज आ रहा है, आप अगर मान लीजिए अपने हस्बैंड को, इन लॉज को छोड़ के आए हैं वापस, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, पर किसी न किसी के लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपको बुलाया जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या करना चाहिए, कोई गेम तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, ठीक है। सो यहाँ जगलिंग सिचुएशन में आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग मिलके आपके लिए कोई गेम खेल सकते हैं, इसलिए बचना है आप लोगों ने। और आप लोग किसी भी कन्फ्यूज़न में आ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए जो मैंने बोला, ये किसी न किसी के लिए ज़रूर मैसेज है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने कोई केस फाइल किया है या ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा मीठी मीठी बातों में लिया जा सकता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक चीज़ का आपने सोचना है, विचारना है, एंजल से क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे, कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली वाले कुछ भी कई लोग जो है आपके लिए कोई गेम खेल सकते हैं, ऑफिस में या कहीं पे भी। और ये जो है कुछ लोगों के लिए मिसिंग एनर्जीज भी हैं, आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की, किसी के साथ भी आपने फाइट नहीं करनी भी है, अगर होती भी है तो कोशिश करना है कि उसको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी किसी को कि ईगो हर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं किसी के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉस के साथ भी हो सकते हैं, इसलिए कोई नुकसान खाओ, इसलिए अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपने अगर किसी भी चीज़ के लिए स्टेप उठाना है या कुछ भी आपने स्टैंड लेना है अपने लिए, सोच समझ के लेना है, किसी गलत चीज़ में नहीं फंसना है, ठीक है। कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, एकदम से सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा अगर आपका है तो वो रिलीज़ हो सकता है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हो किसी चीज़ों में, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। ओके, एक सेकंड रुकिएगा बस, ऑल टाइड अप भी चेक कर लूँ मैं एक बार। आप किसी सिचुएशन में बंध सकते हो। थैंक यू सो मच। किन प्रॉब्लम्स में प्रभु, ऑल टाइड अप क्यों आया है यहाँ पे? थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ऑल टाइड अप क्यों आया है? मैं इसे भी लूँगी क्योंकि ये छुप रहा है, ठीक है। ओके, सेम सिचुएशन है, वहाँ पे जगलिंग सिचुएशन आई थी, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप दो राहें में फंस जाओ, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपने फैसला लेना है। आपको सामाजिक तौर पे कोई टेंशन हो सकती है कि यार ऐसा हो गया, या मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी। देखो, जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है, अपने लिए हो रहा है। जब अच्छा हो रहा है तब भी आपके लिए हो रहा है, बुरा हो रहा है तब भी आपके लिए हो रहा है। कोई आपके लिए कुछ करने नहीं आएगा, इसलिए किसी की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। डेविल की एनर्जीज, ठीक है, डेविल की एनर्जी सिर्फ ब्लैक मैजिक को शो नहीं करती, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी नेगेटिविटी की तरफ जाओ, तो बचना, ऐसे लोगों से भी बचना है, ठीक है। वाइट क्या बोलो, चलिए छोड़िए। वाइट तारा मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कोई फिजिकल इशू फील हो रहा है तो, ठीक है। डेविल की एनर्जी है तो आप लोगों को पता है कि आपको अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है प्रेयर्स करनी है। जो भी यहाँ पे हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू लोग जितने भी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि मॉर्निंग में ही करना है। जब आपने कुछ नहाया धोया, बिना कुछ खाए पिया, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। आप लोग संकल्प ले सकते हैं 11 बार हनुमान चालीसा का, या फिर 21 बार, या फिर 31 बार, 51 बार, आपको जैसे लगता है वैसे, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ का आपको बहुत पछतावा हो सकता है। एडिक्शन का मैं आपको फिर बोलना चाहती हूँ कि किसी एडिक्शन में मत पड़ना, ड्रिंक स्मोक कुछ भी, चाहे कितने भी पेन में जाओ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन चीज़ों में नहीं जाना है। या फिर किसी गलत इसमें पड़ जाओ कि सामने वाला मुझे चीट कर सकता है तो मैं क्या चीट नहीं कर सकता या नहीं कर सकता, नहीं। अपने आप को किसी के लिए ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है यहाँ पे। सो आप अपनी वैल्यू समझेंगे, यहाँ पे अपनी लाइफ में जो भी है उनकी वैल्यू समझेंगे, पैसे की वैल्यू समझेंगे। ओके डियर, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ली जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, बर्थ, डिवाइन साइट, साउल पर्पस एंड इंट्यूशन, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, आपकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो एंड पीसफुली रिजोल्यूशन। श्री राम। एक कार्ड और लूंगी प्रभु जी, बताना। थैंक यू सो मच। एनकरेजमेंट। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास बर्थ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई नई सिचुएशन, कोई नया आइडिया, कोई नया मेंबर जुड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई भी नई सिचुएशन, कोई भी नया आइडिया आपके लिए, कुछ भी नई चीज़ आपके लिए आती है तो सोच समझ के परख के उसको अपनाना है, ठीक है, ठीक है ना। नो, कुछ चीज़ों के लिए आपको ऊपर वाला मना कर रहा है। ये स्ट्रांग फीलिंग है मुझे कि अगर आप किसी भी बुरे रास्ते पे चल रहे हो, कुछ भी बुरा करने वाले हो, ये दिमाग में कुछ बुरा ख्याल चल रहा है, ठीक है। होता है जब इंसान पेन में हो तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। चलो कोई ना ड्रिंक कर ली जाए, चलो ऐसा कर लिया जाए, चलो खुद को भी बिगाड़ लिया जाए। नहीं, डिवाइन साइड से द डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में डिवाइन, हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। एनकरेजमेंट, खुद को खुद भी एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। खुद अकेला भी इंसान काफ़ी है। आपकी लाइफ में वैसे कोई ना कोई आपको ऐसा एनकरेज कर सकता है। साउल पर्पस, तो आप लोगों का जो भी साउल पाथ पर्पस हो उसके ऊपर आप लोगों को एक्ट करना है। एक्ट ऑन योर साउल पाथ पर्पस टुडे, ठीक है। सो जो भी आपका साउल पर्पस है उसके ऊपर एक्ट करना है आपको। और
समझो किस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखिए, मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, आप कोई भी हो, सिर्फ लाइफ में एक रिलेशनशिप, एक लव के लिए, प्यार के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारे लोगों को हमारी ज़रूरत है लाइफ में। ठीक है, हम लोग जब कोई ऐसा वीडियो देखते हैं ना, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। हम बुरे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो समझना है कि क्या हम कर रहे हैं कुछ। ये भी नहीं है कि चलो हमें बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन एक एक रुपये से भी तो कोशिश की जा सकती है ना। मान लीजिए आप कितनी भी, मान लीजिए आप 1000 रुपीज़ कमा रहे हैं, आप उसमें से 100 निकाल रहे हो, 50 निकाल रहे हो, 20 ही निकाल रहे हो, अलग से निकाल के रख दीजिए, अपने अकॉर्डिंग निकाल के रख दीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप कर सकते हो। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, सॉरी थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, स्किप कर सकता है जो करना चाहे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे भिखारी होता है ना, उसके साथ उसके पास एक रोटी होती है पर फिर भी साथ में बैठे कुत्ते को भी खिला रहा है। तो ये सब नीयत की बात है, ये सब फील की बात है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पीसफुली उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इंट्यूशन, लिसन टू इनर विजडम, आपके अंदर से जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए। आपको ऊपर वाला कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर।